क्या होगा अगर आपका सबसे शांत दिखने वाला स्टूडेंट आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दे। नेटफ्लिक्स पर एक नया साइकोलॉजिकल सीरीज आया है, नोट्स फ्रॉम द लास्ट ड्रॉ। ये कहानी एक ऐसी टीचर की है जो एक स्टूडेंट की राइटिंग का दीवाना हो जाता है, पर उसको नहीं पता था कि वो स्टूडेंट कोई नॉर्मल बच्चा नहीं बल्कि एक मास्टरमाइंड है जो उससे बदला ले रहा है। आज की वीडियो में हम इस क्रेजी माइंड गेम सीरीज की पूरी कहानी को डीपली एक्सप्लेन करेंगे। एंड तक देखना क्योंकि इसका ट्विस्ट आपका होश उड़ा देगा। ह्यू मनहू ये एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है। ये भी एक लेखक था, पर उसमें भी वो फेल हो गया। इससे पहले उन्होंने एक बुक भी लिखी थी जो फ्लॉप हो गया। तब से इनका कॉन्फिडेंस पूरा खत्म हो चुका था और ये अपनी बोरिंग लाइफ और अपनी अनसपोर्टिव मैरिज से परेशान है। लेकिन एक बहुत ही शांत मिस्टीरियस इंजीनियर स्टूडेंट है जो हमेशा क्लास की सबसे आखिरी सीट में बैठता है। किम सू-हुन एक बहुत बड़ा और फेमस राइटर है जिससे प्रोफेसर मनहू हमेशा जलते हैं। आन यूनजू राइटर सू-हुन की खूबसूरत पत्नी जिसके ऊपर इस सीरीज की मेजर कहानी घूमती है। सो यूनजू प्रोफेसर मनहू की अपनी पत्नी है जो एक थेरापिस्ट है, पर उनका रिलेशनशिप बिल्कुल ठंडा पड़ चुका है। प्रोफेसर मनहू अपनी क्लास के बच्चों से बहुत फ्रस्ट्रेट है क्योंकि सब असाइनमेंट लिखते हैं, लेकिन एक दिन उसके हाथ एक नया असाइनमेंट लगता है जो लेखक ने लिखा है। लेखक की राइटिंग इतनी कमाल और दीवानी करने वाली होती है कि प्रोफेसर शॉक हो जाते हैं। लेखक उसे इतनी इजी में लिखते हैं कैसे वो अपने अमीर क्लासमेट किम सी-हुन के घर जाता है और उसकी फैमिली को ऑब्जर्व करता है। प्रोफेसर मनहू को लगता है कि लेखक एक गॉड गिफ्टेड राइटर है। वो कांग को बुलाता है और कहता है, मैं तुम्हें पर्सनली राइटिंग सिखाऊंगा, तुम इस स्टोरी को आगे बढ़ाओ। कांग हर हफ्ते एक नया चैप्टर लेकर लाता है। उस स्टोरी में वो बातें लिखता है जो अमीर परिवार के घर जाकर चुपके से देखता है। वो लिखता है कि सी-हुन के पिता फेमस राइटर किम सू-हुन और उसकी माँ यूनजू के बीच सब ठीक नहीं है। एक और औरत सी-हुन मिन ही उनका घर का नौकर होता है जो हफ्ते में 3 दिन काम करने आता है। प्रोफेसर मनहू इतना ऑब्सेस हो जाते हैं उस कहानी से कि वो भूल जाते हैं कि लेखक असल में एक रियल फैमिली की प्राइवेसी को इन्वाइट कर रहा है। प्रोफेसर खुद कांग को बोलता है, एक अच्छा राइटर बनना है तो कैरेक्टर के और पास जाओ, उन्हें और क्लोजली ऑब्जर्व करो। लेखक अपनी अगली चैप्टर में बड़े खुलासा करते हैं। वो लिखता है कि सी-हुन की पिता का अफेयर चल रहा है। इस दौरान प्रोफेसर मनहू का अपना ध्यान अपनी पत्नी यूनसूक से बिल्कुल हट जाता है। वो दिन रात बस कांग की लिखी हुई कहानी और उस अमीर घर की औरत यूनजू के ख्याल में खोया हुआ रहता है। लेकिन सिर्फ उस अमीर घर में नहीं घूम रहा था, वो धीरे धीरे प्रोफेसर के घर में भी इंटर कर जाता है। वो प्रोफेसर की पत्नी यूनसूक से मिलता है और उसे बातों बातों में बता देता है कि उसकी पति प्रोफेसर कैसे किसी और औरत यूनजू के बारे में लिखी कहानियों में पागल हो चुका है। यूनजू को जब पता चलता है कि उसके पति को उस फिक्र नहीं है, एक सेंस में वो बीमार होती है, पर प्रोफेसर उसे छोड़कर यूनजू की एक इवेंट में चला जाता है तो वो प्रोफेसर को छोड़कर चली जाती है। प्रोफेसर का डाइवोर्स हो जाता है। क्लास में ध्यान ना देने की वजह से उसकी जॉब चली जाती है और उसकी रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाता है। एक दिन लेखक अपनी स्टोरी का एक ऐसा चैप्टर लिखता है जहाँ वो लिखता है कि उस अमीर घर में मर्डर और आग लगने वाली है। प्रोफेसर मनहू डर जाता है और पागल होकर उस अमीर राइटर किम सू-हुन के घर भागता है कि यूनजू को बचा सके। लेकिन जब प्रोफेसर वहाँ पहुँचता है तो वहाँ सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल होता है। कोई आग नहीं लगी थी, कोई मर्डर नहीं हुआ, पूरी फैमिली सही सलामत घर आती है। प्रोफेसर को तब समझ आता है कि लेखक ने जो कुछ भी लिखा वो सब एक झूठ था, जिसे देखकर कांग ने प्रोफेसर के दिमाग को मैनिपुलेट किया था। अब खुलता है रियल सस्पेंस। 12 साल पहले प्रोफेसर मनहू को एक अनाथ आश्रम गया था अपने नए नॉवल लिखने के लिए और इंस्पिरेशन ढूंढने के लिए। वह एक छोटा बच्चा था जिसने प्रोफेसर को अपनी सच्ची और दुख भरी फैमिली स्टोरी सुनाई। पर जब वो बच्चा प्रोफेसर का घर का एड्रेस मांगता है, प्रोफेसर का पत्नी उसका एड्रेस दे देता है। प्रोफेसर गुस्सा हो जाता है और बोलता है, ये कोई स्पेशल स्टोरी नहीं, इसमें मजा नहीं है। पर उस वक्त घमंडी प्रोफेसर ने उस बच्चे का मजाक उड़ाया और वो बच्चा सब सुन लेता है। और वो छोटा बच्चा और कोई नहीं बल्कि लेखक था। लेखक ने तभी ठान लिया था कि वो बड़ा होकर इसी प्रोफेसर से बदला लेगा और बदले लेने के लिए उसने झूठ लिखा और अपनी स्टोरी टेलिंग को एक वेपन की तरह यूज किया, जिससे प्रोफेसर ने अपना सब कुछ खुद अपने हाथों से बर्बाद कर दिया। सीरीज के बिल्कुल आखिरी सीन में प्रोफेसर सब कुछ खोने के बाद एक नॉर्मल लाइब्रेरी में बैठा होता है। वह फिर से लेखक आता है। प्रोफेसर को पता है कि इस लड़के ने उसे बर्बाद किया, पर फिर भी प्रोफेसर का अंदर का जो फेक राइटर है वो कांग से पूछता है, आप आगे क्या लिखोगे? इसका मतलब ये है कि प्रोफेसर आप कहानियों का इस कदर गुलाम बन चुका था कि उसे अपनी बर्बाद जिंदगी से ज्यादा लेखक की झूठ सुनने में मजा आता है। कांग को एक समझदार ऑडियंस चाहिए और प्रोफेसर को एक कमाल की कहानी। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरी है। तो दोस्तों, ये थी नोट्स फ्रॉम द लास्ट ड्रॉ की दिमाग हिला देने वाली कहानी। कैसे एक बच्चे ने सिर्फ अपनी राइटिंग से एक पूरे इंसान को तबाह कर दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब ठोको। मिलते हैं अगली वीडियो में।